जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। चलिए आज आपके लिए परमहंस रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ेंगे। अनिवार्य संस्कृत हमारे क्लास 9th के बच्चों का ये अध्याय 6 है बच्चों। और ये आपके मॉडल पेपर से हमने सर्च करके पढ़ करके और यहाँ पर चीजों को उपस्थित कर रहे हैं, आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में आपके अवश्य बनेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर से लिया गया है। 5 से 7 मॉडल पेपर का हमने अध्ययन किया है। अब हम आगे जो भी चीजें आपको पढ़ाएंगे मॉडल पेपर को सर्च करके देख करके और वहां से चीजों को निकाल कर आपके लिए उपस्थित करेंगे। क्यों? क्योंकि अब समय कम है और आपको बस वही चीज पढ़ना जो आपकी परीक्षा में आए। क्योंकि अब ज्यादा अध्ययन करने का, ज्यादा समझने का समय नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीजों को आप इतना पढ़ लीजिए ताकि मैक्सिमम अंक आप परीक्षा में गेन कर सकें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़े। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट के माध्यम से कोई बात हो तो बताया करें। और ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लास जो चैनल है बच्चों, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक चीजों प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, तो आप चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। निःशुल्क चीजें प्रोवाइड हो रही हैं बच्चों। आप देखेंगे कि चैनल पर चीजें मतलब पेड कोर्सेज मिलती हैं, लेकिन और मतलब थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, पेड को चीजें मिलती हैं और हम आपको A to Z चीजें फ्री दे रहे हैं। बस आपको पढ़ना है, आपको पढ़ करके अपने मैक्सिमम अंक गेन करने हैं, अपनी जानकारी को और बढ़ाना है, ज्ञान को और ज्ञान का विस्तार करना है। तो आपके अच्छे अंक लाने में अगर हमारा थोड़ा भी सहयोग हो सका तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम अध्याय 6 से इम्पोर्टेंट चीजें लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पूरे 5 अंक का है बच्चों। 1 अंक आपका संदर्भ का हो जाएगा और 4 अंक आपके व्याख्या अनुवाद से हो जाएंगे। तो चलिए ये चीजें थोड़ा सा छोटी हैं तो हम बड़ा करके इसे पढ़ते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस दोहराते रहिएगा बच्चों परीक्षा में। चलिए अब इसको हम समझते हैं। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक बहुत विलक्षण व्यक्ति थे। अभवत मतलब थे या हुए। तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विदते। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो गया है, 1 मिनट बस। ईश्वर दर्शनाय पे हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए। चलिए, ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति तस्य वचनानि न केवलं कश्चित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिवान पाठ विधते। अब ये आपके मॉडल पेपर में दिया है बच्चों। इसको आप बस, क्योंकि कठिन चीजें होती हैं संस्कृत पढ़ने में, लेकिन आप दोहराएंगे बच्चों। अभ्यास से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अभ्यास से विद्या बढ़ती रहती है। तो आप जितनी बार इसको दोहराएंगे चीजें आपको और समझ में आती रहेंगी। आप ध्यान से इसको सुनिएगा 2 से 3 बार और स्क्रीनशॉट लेके बोल बोल के पढ़िएगा। विलक्षण अनोखा अलौकिक, मतलब विलक्षण माने अनोखा या अलौकिक। अभवत मतलब हुए। उक्तम कहा था। प्रायोगिकम प्रयोगात्मक। विधते हैं। अस्मभ्यम हमारे लिए। उसके बाद में ये देखिए, प्रददाति प्रदान करना। नीरसानी अर्थात नीरस। मूर्तिमान प्रत्यक्ष या साकार। तो ये रहा। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंस, देखिए परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इस गद्यांश में महात्मा गांधी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र के बारे में बताते हुए जीवन को अहिंसा का साकार पाठ कहा है। जीवन को क्या कहा है? अहिंसा का साकार या मूर्त पाठ कहा है। अब देखिए बच्चों, अनुवाद को ध्यान से सुनिएगा आप। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे, अभवत थे या हुए।
उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? देखिए, अब ये इन्वर्टेड कामा है, उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं बच्चों। ये दो कामा देख रहे हैं ना, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक या व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके शब्द केवल किसी के नीरस ज्ञान के शब्द नहीं हैं, वरन उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा के प्रत्यक्ष पाठ के समान विद्यमान है। अब देखिए बच्चों, दूसरा, ये भी आपके मॉडल पेपर से ही लिया गया है, कुछ भी अलग से नहीं है बच्चों। बस आप इसको दोहराते रहिएगा, देखिएगा इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। परीक्षा में आपको पेपर में सारी चीजें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से दो ही आना है अथवा करके आएगा, तो आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। चलिए, स्वामिनः दूसरा है ये। तो स्वामिनः कृष्णस्य जन्म बंगड़ेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आसताम्। बाल्यकालादेव राम कृष्ण अद्भुतम चरितम आदर्शयत। ये आ लगने से बच्चों ये भूतकाल में हो जाता है। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधनावसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत बंगेषु, अर्थात बंगाल प्रदेश में। ख्रीस्ताब्दे अर्थात ईसवी सन में। पितरो माता पिता दोनों हो गया, द्वंद्व समास। पितरो सहजा स्वाभाविक प्राकृतिक। आसताम थे। निष्ठा मतलब आस्था। आदर्शयत मतलब दिखलाया। आराधन अवसरे मतलब ईश्वर की स्तुति के समय। समाधौ अर्थात समाधि में। तो अब इसका देखिए बच्चों संदर्भ तो आप जानते हैं, यही रहेगा। यहाँ पर जो आपने देखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर देखेंगे अनुवाद। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। उसी समय से ही उनके ईश्वर में मतलब इस समय उनकी ईश्वर में क्या स्वाभाविक श्रद्धा हो गई। ईश्वर की भक्ति के समय वह नैसर्गिक रूप से समाधि में बैठ जाते थे। तो ये रहा आपका दो क्या कहते हैं गद्यांश बच्चों। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को आप बस परीक्षा तक दोहराते रहिएगा। 1 मिनट, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस अस्य व्यक्तित्व कीदृशः पुरुषः आसीत्। तो रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षणः प्रतिभा संपन्न पुरुषः महापुरुषः आसीत्। अब देखेंगे रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधीनां किम उक्तम। तो कृष्णस्य विषये महात्मा गांधीनां उक्तम यत् रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। कस्मिन् अवसरे रामकृष्णः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। तो ईश्वरस्य आराधना अवसरे रामकृष्णः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। कस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तो रामकृष्ण कस्य के जगह पर आप रामकृष्ण से लिख दीजिएगा जीवनम। अब अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति। अब देखिए कस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। तो रामकृष्ण जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते।
स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र एवं कदा अभवत्? स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेश कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे मतलब ख्रीष्टाब्दी अभवत्। रामकृष्णस्य पितरो कीदृशो आस्ताम्? तो रामकृष्णो पितरो जो थे परम धार्मिको आस्ताम्। रामकृष्ण कस्य दर्शनम् न उचितम् आमन्यत? तो कृष्णः परम सिद्धोऽपि सिद्धीनां दर्शनम् न उचितम् आमन्यत। एकदा एकेन भक्तेन रामकृष्णस्य विषये किं वर्णितम्? तो एकदा भक्तेन रामकृष्णस्य महिमा वर्णितः। असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। कः आजीवन सः आत्मचिन्तने निरतः आसीत्? तो रामकृष्णः आजीवनम् सः आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। जले निमज्जिताः प्राणाः किं कुर्वन्ति? तो जले निमज्जिताः प्राणाः निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बच्चों याद कर लीजिएगा। रामकृष्णाय किमपि साधनम साधित कियत् कालः अपेक्षिते? तो रामकृष्णाय किमपि साधनम साधितम् दिनत्रयः कालः अपेक्षिते। अब ये देखिए, रामकृष्णः काम विद्याम आवांछत। तो ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। रामकृष्णः ताम विद्याम आवांछत येन हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्णः सेवाश्रमः केषां स्थापितः? तो रामकृष्णः जनानां कल्याणार्थं स्थान स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम मतलब सेवा के लिए आश्रम स्थापितः। चलिए, ये भी देखिए बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मुख्य शिष्य कः आसीत्? तो रामकृष्ण मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद आसीत्। रामकृष्णस्य कः महान संदेशः? तो ईश्वर अनुभव दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। तो अब ये रामकृष्ण के से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें था बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में आपको, हमें लगता है ये आपका लास्ट चैप्टर है, और यहाँ पर देख लीजिए कई चीजें ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, और इसको आप बस दोहरा लीजिएगा। आप 15 से 20 मिनट, एक वीडियो देखने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार आप दोहराइएगा, और स्क्रीनशॉट लेके परीक्षा तक इसको क्या कहते हैं, पढ़ते रहिएगा बार बार, तो आपको अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। चलिए, यहाँ से परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अध्याय 7 के साथ। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।